तो कहानी कुछ यूँ है कि 3 संत थे। वो धर्म का काफ़ी प्रचार करते थे और जहाँ भी रहते थे उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता था कि वो लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाएँ और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान के रास्ते को फॉलो करें। एक ही जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते रहते थे। तो हुआ यूँ कि वो एक शहर में थे। तो जब उन्होंने देखा काफ़ी टाइम शहर में हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ के काफ़ी लोगों को उन्होंने शिक्षा दे दी, भगवान के रास्ते पर चला दिया, अब कहीं और चलो। वो कई सालों से ये सब कर रहे थे। तो उन्होंने नाव पकड़ी और निकल गए। बोले अब ये गांव शहर और इनसे कहीं दूर दूसरे ऐसे स्थान पर चलते हैं जहाँ लोगों में अभी भगवान के प्रति कम वो हो, श्रद्धा हो या उनके प्रति कम आस्था हो। कई दिन के सफ़र के बाद तीनों संत एक टापू पर पहुंचे जहाँ बहुत कम आबादी थी, कम पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे क्या मतलब बिल्कुल पढ़े लिखे लोग थे ही नहीं, सिर्फ शिकार करके अपना भोजन यापन करते थे। तो तीनों साधु ने सोचा ये बहुत सही जगह है इन लोगों में भगवान के प्रति आस्था जगाने। तो वो लोग वहीं पर अपनी नाव को साइड में लगा के विश्राम करने लगे। तो जब नए आदमियों को देखा तो वहाँ का मुखिया उनके पास पहुँचा। उसने कहा बताइए आपका कैसे आना हो। तो उन्होंने अपना ध्येय बताया कि हम साधु सन्यासी आदमी हैं, संत लोग हैं और हम ऐसे ही जगह जगह जाते हैं, भगवान के प्रति लोगों में आस्था लगाते हैं और उन्हें तरीके सिखाते हैं कि कैसे वो भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान में अपनी श्रद्धा कर सकते हैं, जिससे भगवान उनकी इच्छाएं पूरी करे या भगवान उन्हें सुख संपत्ति दे, सुख संपन्नता दे। ये इतना सुनकर बहुत खुश हुआ जो उनका मुखिया था। उसने कहा ठीक है आप हमें बताइए, क्योंकि हम तो लोग बड़े परेशान हैं, रोज़ सुबह उठ के शिकार करते हैं, रोज़ शाम को फिर दोबारा वही जंगल में रहने की, लड़ने की व्यवस्था, ये सब बहुत परेशान है हम लोग। तो इसका मतलब तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बड़ा आदर सम्मान दिया, उन्हें रखा, उन्हें एक स्थान दे दिया। अब लगभग 1 महीने तक वो उन्हें भक्ति पाठ सिखाते रहे, सुबह दोपहर शाम, जैसे भी जो भी उनकी व्यवस्था प्रक्रिया थी, जिस भी तरीके से थी, किताबों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, लगभग ऐसे ही करते 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 जब 1 साल बीत गया तो उन्होंने कहा भाई देखो अब हम अपनी तरफ से आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा चुके हैं और अब हमारे जाने का समय, क्योंकि हम एक जगह ज़्यादा रुकते नहीं हैं, तो हमें अब और भी दूसरे लोगों को ये सब शिक्षा वो सब देना। तो वहाँ से वो चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ के लोगों ने, कबीले के मुखिया ने उन्हें बहुत सारा खाने पीने का सामान रखा, बहुत सारी चीज़ें दी, उनका धन्यवाद दिया कि आपने हमें इतना कुछ सिखाया, ऊपर वाले के प्रति कृतज्ञता सिखाई, कैसे भोजन करने के समय प्रार्थना करनी है, कैसे सुबह उठने पर करना है, कैसे सोते टाइम करनी है, कैसे दान धर्म करना है, सब आपने सिखाया, हम आपके बहुत आभारी हैं। अब होता क्या है कि समुद्र से लगभग 1 दिन चलने के बाद वो देखते क्या है कि मुखिया और उसके पीछे 2 और लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे। तीनों साधु सब देखते ही बड़े असमंजस में, कभी वो नाव को देखते, कभी उन सामने से दौड़ते आते उन तीनों लोगों को। उन्होंने अपनी नाव स्थिर कर दी। वो लोग दौड़ते दौड़ते जब उनके निकट आए, बड़े हाँफ रहे थे, उनके पास आए तो सबसे पहले आश्चर्य में थे साधु सन्यासी। अपने आप को बड़ी असमंजसता की स्थिति में उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो और इस तरह से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो, और सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम ये पानी पे दौड़ते हुए कैसे आ रहे हो। हम तो नाव से चल रहे थे, तुम
पानी पर दौड़ते हुए तीनों लोग कैसे आए? तो उन्होंने कहा, प्रभु वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि आप हमको सुबह के मंत्र को सिखा के आए थे, हम उस सुबह के मंत्र में एक त्रुटि कर रहे हैं और हम उसी के लिए आपके पास आए हैं उसको सुधारने के लिए। उन्होंने कहा, साधु सन्यासी ने कह, ये सब तो ठीक है, अगर पहले ये तो बताओ कि तुम लोग इस पानी पे दौड़ते हुए कैसे आए? हम आपकी सारी समस्याओं के समाधान करेंगे, सब बताएंगे, पर पहले हमारी इस बात का तो उत्तर दो कि तुम लोग ये पानी पे दौड़ते हुए कैसे आए? तो उसने कहा, प्रभु कुछ नहीं, बस हुआ यूं कि जब हम सुबह पूजा के लिए बैठे तो वो मंत्र भूल गए। अब मंत्र भूल गए तो पूजा हो कैसे? तो हम किनारे पर खड़े हुए, अब हमें मंत्र तो याद आ नहीं रहे थे, तो हमने हाथ उठा के ऊपर कहा कि हे ऊपर वाले, दौड़ हम लेंगे, बच्चा तू लेना, और बस दौड़ पड़े। इतना सुनते ही तीनों साधु सन्यासी उन तीनों लोगों के चरणों में लेट गए और बोले, हमें क्षमा करो, हमें नहीं पता था कि आप हमसे भी बड़े साधु सन्यासी हो, भगवान के प्रति हमसे भी ज़्यादा आस्था रखते हो और भगवान आप पे पूरी कृपा बनाए हुए हैं। जब आप बिना किसी मंत्र के, बिना किसी से उसके आप इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हो, तो आपको किसी साधना, किसी भक्ति और किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। आप जैसे आए थे वैसे जाओ, और जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से, जैसे जहाँ आप भगवान का स्मरण करते थे वैसे ही करिए। और हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें अब तक जो हम जिस मार्ग पर चल रहे थे उस मार्ग को भी अब हमें सही करके रास्ता दिखा दिया है। अब हम आगे नहीं जाएंगे किसी को भी और शिक्षा देने, हम खुद भी निस्भाव से, निष्काम मन से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा रखेंगे। तो दोस्तों, भगवान को याद करने के लिए, भगवान में श्रद्धा रखने के लिए, या भगवान की प्राप्ति करने के लिए आपको 1 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा भक्ति साधना में लीन होने के लिए, ये सब मन को शांत करने के साधन हैं। उपासना, सिद्धियाँ, ये सब साधु सन्यासियों के लिए एक पारिवारिक जीवन में सच्चे मन से भगवान का स्मरण कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए जो उसने आपको दिया। सुबह उठते ही अपनी कृतज्ञता भगवान के प्रति दिखाइए और उसको याद करके अपने काम में लग जाइए, ताकि सब सम्मान करें, क्योंकि दौड़ हम लेंगे, बच्चा तुम लेंगे। बोलो राम।